परिवार नियोजन और जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा विषय है जिसे अनदेखा करना अपने आप में किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके अनुसंधान न केवल आपको झकझोर देंगे अपितु हमारे देश के अल्पसंख्यकों के लिए एक चेतना समान है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी कुछ आंकड़े और एक चित्र जो आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में एक समुदाय में गर्भावस्था की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है और भारतीय समाज के लिए ये एक शुभ संकेत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि पर हम सभी चर्चा तो बहुत करते हैं, परंतु इसके मूल कारणों और इसकी जड़ों पर मंथन बहुत ही कम करते हैं। इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है मुस्लिम लड़कियों, विशेषकर किशोर लड़कियों में बढ़ते गर्भावस्था के मामले। वो कैसे? असल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार 15 से 19 वर्ष के बीच जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं वो 2015-16 के मुकाबले 2021 में 1% घटी है। ये पूर्व में 8% था और अब 7% है। तो इसका मुस्लिम लड़कियों की अवस्था से क्या नाता? इसी रिपोर्ट में एक भयावह तथ्य भी सामने आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब बात गर्भवती होने की आती है तो 15 से 19 के आयु वर्ग में मुस्लिम लड़कियां बाकी लड़कियों को मीलों पीछे छोड़ देती हैं। गर्भावस्था का प्रतिशत मुस्लिमों में सर्वाधिक 8.4%, 6.8% ईसाइयों में, सनातनियों यानी हिंदुओं में 6.5%, बौद्धों में 3.7% एवं सिखों में 2.8% पाया गया है। परंतु बात यहीं तक सीमित नहीं है। NFHS की रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलिटी रेट भले देश भर में घट रही हो, परंतु जन्म देने में अब भी मुस्लिम महिलाएं अन्य महिलाओं से कहीं आगे हैं। भले ही उनका गर्भावस्था का अनुपात पहले के मुकाबले थोड़ा घटा हो। भारत का कुल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2016 में 2.2% के मुकाबले घटकर 2021 में 2% हो चुका है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? औसतन जितने बच्चे एक महिला को जीवन में होते हैं उसका अनुपात है फर्टिलिटी रेट। लेकिन NFHS रिपोर्ट की माने तो मुस्लिम महिलाओं को बाकी महिलाओं की तुलना में अधिक बच्चे चाहिए। ये हम नहीं कहते अपितु आंकड़े इसी ओर संकेत करते हैं। जिन महिलाओं को अधिक बच्चे नहीं चाहिए वैसी महिलाएं मुसलमानों में सबसे कम हैं। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं और सिखों में भारी मात्रा में महिलाएं चाहती हैं कि उनके अधिक बच्चे नहीं हों। तनिक समय का पहिया थोड़ा पीछे अगर घुमाएं तो आपको स्मरण होगा कि जब मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि वे बाल विवाह संशोधन विधेयक लाएंगे और अचानक से हरियाणा के मेवात और तेलंगाना के हैदराबाद में बेमेल विवाहों की बाढ़ सी आ गई। इन सब में रोचक बात एक थी, सब एक ही समुदाय से संबंधित थी, मानो उनकी महिलाओं का और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। ऐसी रूढ़िवादी सोच से न केवल इन महिलाओं के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगता है अपितु हमारे सामाजिक सद्भाव के लिए भी एक शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में NFHS की इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को काफी गंभीरता से लेना चाहिए यदि वो चाहती है कि जनसंख्या वृद्धि और परिवार नियोजन के विषय पर वो गंभीरता से काम करती हुई दिखाई दे। अन्यथा ये समस्या कब देश के लिए प्रलयंकारी रूप धारण करेगा किसी को नहीं पता चलेगा।